फ्रेंड्स, जो जो प्लांट के साथ ट्रीटमेंट करना है या एक्शन करना है, जो आपको वो दिखाते हैं। ये गुलाब पर जो पीछे स्पेंड फ्लावर होने के बाद इसके सीड पार्ट बन गए थे वो निकालेंगे, और कुछ मुझे इस पर बीमारी भी नज़र आई है पत्तों पर, तो इसको भी कट करेंगे। जो भी बीमार पत्ते हैं, टहनी हैं, सब निकाल देंगे ताकि ये आगे फैले नहीं। और उसके बाद इसमें स्प्रे करेंगे। टाइसिन स्प्रे बेस्ट है रोज़ के लिए, अगर आपके पास है तो वो कर सकते हैं। लैम्डा कर सकते हैं, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिला के भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको गोडी करेंगे, थोड़ी सी इसमें डीएपी और एनपीके डाल देंगे। और ये 2 ब्रांचेस नीचे से इसकी ग्रो कर गई थी जंगली वाइल्ड, वो निकालेंगे। तो ये भी कट कर दिए। ये देखिए इसके कुछ पत्ते भी खाए हुए हैं। इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ी थी और उसकी वजह से ये न्यू लेमन जो मैंने लगाया था इस पर भी कुछ ब्रांचेस डाई बैक हुई हैं, मर गई हैं बल्कि सर्दी में। तो इसको काट कर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसमें, और बड़ी लेट हुई है, मतलब क्योंकि सर्दी जा ही नहीं रही थी। और अब जो भी न्यू ग्रोथ आ रही है, जो इसमें थोड़ा सा टाइम होता है, जो पहले से ग्रो हुई होती है उस पर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी समर में कितने के लेता है फ्लावर और कितनी सारी ये लेमन लेता है इस प्लांट के ऊपर लगते हैं। जो भी ड्राई सूखी हुई टहनी है वो कंप्लीट निकाल देनी चाहिए, और उसके बाद इस पे फंजीसाइड लगा दें, जो भी इसका वुंड न्यू वुंड है। ये फरवरी में, जनवरी या फरवरी में जब ये ग्रो करने से पहले पहले इसकी टिप अगर कट कर देना तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन फिर इक्वली सब ब्रांचेस में जाता है। और स्टार्टिंग में इसको पानी कम देना है आपने इन दिनों में। जब इस पे फ्रूट सेट हो जाएगा फिर आप पानी कर दे सकते हैं, वो भी एक कैलकुलेशन के बाद। इसके अलावा हमने ये ग्रेप वाइन ऊपर चढ़ानी थी, तो इसके साथ दूसरी जो वाइन है क्लोरोडेंड्रम, उसकी भी फूल ख़त्म हो गए थे और उसकी ब्रांचेस नीचे लटक आई थी। तो मैंने कहा उनको कि ये साफ़ कर दें और इसको दूसरी को ऊपर चढ़ा दें, ग्रेप्स वाइन को, सुंदरखानी को। इसको साफ़ कर दिए। अभी इसको लपेटते हैं ऊपर ग्रेप्स वाइन को, ताकि ये ऊपर आसानी से चढ़ जाए। ये बच्चा जो है ये बाबा वंशा का बेटा है, साइम इसका नाम है, और ये भी अभी काफ़ी कुछ सीख गया है।
ये दूसरी तरफ जा रही थी तो इसको भी खोल के ऊपर लगा देंगे, वाइंड अप कर देंगे। एक बार इसका तना मजबूत हो गया और ऊपर चलेगी, फिर नीचे से सफाई कर देंगे। फिर एक ही ब्रांच या 2 ब्रांच बस वो रखेंगे ऊपर। इसके बाद ये एक्जोरा जो है, ये भी सर्दी में काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस ऊपर खुश्क हो गई थी, उनको भी काटते हैं और साफ़ करते हैं। न्यू ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो जो सूखी टहनी है वो काटेंगे ऊपर से। उसके साथ साथ मंशा साहब ने गोडी भी स्टार्ट कर दी है लेमन साइड में। गोडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है। एरिएशन ना हो तो प्लांट चलता नहीं है, ज़्यादा स्लो हो जाता है। इसलिए हल्की हल्की ग्राउंड ऊपर ज़मीन को, जड़ों को इफेक्ट ना करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉफ्ट कर दें। और 1-2 दिन रख के अगर वतर है तो खुश्क हो जाए जब, तब पानी दें। और जो सिट्रस हैं उनको पानी कम ही देना है। एक टाइम टेबल बना लें कि अगर फ्रूट सेट हो चुका है तो फिर एवरी 10 डेज या 15 डेज़ आपने थोड़ा सा पानी देना है उसको, ताकि फ्रूट में जूस भी बने। इसके बाद हमने जो मनी प्लांट है उसमें जो खुश्क पत्ते हैं वो निकालेंगे, थोड़ा ड्रेस अप करेंगे। इस एक प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, बाकी 2 थोड़े स्लो हैं। उसके अलावा जो सैंड पेपर वाइन है, इसमें कुछ पत्ते विंटर में जो खुश्क हो के अंदर ट्रैप हो गए थे, उनको निकालेंगे, साफ़ करेंगे, क्योंकि इनको हमने ज़बरदस्ती बांधा था। अभी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बेस तो उनका सेट हो गया। अभी इस बार बहुत फ्लावरिंग की है। और उसके बाद जनरल जो क्लीनिंग है, जो पत्ते नीचे गिरे हैं वो साफ़ किए हैं। होप आपको हमारा ये काम पसंद आया होगा और इस तरह के टिप भी आपको मिले होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।